बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 19 अक्टूबर है। मैं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में। इस वक्त कराइन और शवाहिद क्या बताते हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो कुछ और कहानी बता रहा है। आज का दिन हुकूमत ने ऐलान किया था कि डी डे है आइनी तरमीम के हवाले से। आज ही 26वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और मंजूर भी किया जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर कुल मिलाकर इस वक्त तक जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये नज़र आ रही है, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ। सूरज गुरूब होने के बाद क्या कहानी होती है वो अभी देखना बाकी है। लेकिन अब लगता ये है कि प्लान ए से बी, बी से सी और तीनों प्लान्स की नाकामी के बाद दोबारा प्लान ए की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ब्रूट मेजॉरिटी के ज़रिए आईनी तरमीम पास करने की कहानी थी वो कहानी नज़र नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज ज़ोहराना था, वो ज़ोहराना किस तरीके से लेट लंच में तब्दील हुआ और उसके बाद यूँ समझे कि हाई टी ही बन गया। वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए, कितने लोग मौजूद थे, नवाज़ शरीफ कहाँ हैं, हमज़ा शहबाज कहाँ हैं, उनकी रवानगी क्या ज़ाहिर करती है, मौलाना फजलुर रहमान के घर क्या हो रहा है, अडयाला जेल का मंजरनामा एक बहुत बड़ा कैनवस है हमारे सामने। और उस कैनवस पे अब जो डेवलपमेंट्स, फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो जो बताती हैं जो कहानी है। जिस दिन आज लाइव एक्शन का वक्त था, आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन नहीं था। आज हुकूमत ने अंदर होते हुए अपना नंबर शो करते हुए वोट करना था, उसकी काउंटिंग करवानी थी, 2/3 अक्सरियत साबित करनी थी, इंश्योर करनी थी, मुसव्वदा पास करवाना था। आज का दिन उनका बयानिया बनाने का दिन नहीं था, आज का दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का दिन नहीं था। लेकिन ये जो पार्लियामेंट हाउस है, इसकी इमारत है, इसके बिल्कुल साथ जैसे ही आप गेट नंबर 1 से बाहर निकलते हैं, जो एमएनएज़ और सेनेटर्स के इस्तेमाल करने का गेट है, तो वहाँ पर एक मीडिया का बॉक्स बना हुआ है। तमाम टीवी चैनल्स के कैमरे यहाँ पर मौजूद होते हैं, रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं और एक के बाद एक हुकूमती शख्सियत यहाँ पर आकर अब बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि नहीं वो उस तरीके से भी हो सकता था, उंगली टेढ़ी करके भी घी निकाला जा सकता था। लेकिन क्योंकि हम बहुत जमहूरी हैं, हम चाहते हैं कि इत्तफाक राय हो जाए, तो यहाँ पर जो गॉसिप चल रही है पार्लियामेंट हाउस में वो बहुत ही डिफरेंट कहानी सुना रही है। एक चीज़ मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि मैं आपके सामने जो है वो इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं बैक टू बैक, उनकी तफसील के ऊपर आने से पहले एक बहुत ही हैरान कुन बात है कि हुकूमत के जिस बात पर कड़ाके निकलते हुए नज़र आते हैं, अगरचे इस बात का ताल्लुक किसी आइनी तरमीम के पास होने या ना होने का ताल्लुक इस बात से कतई नहीं है कि हुकूमत टिक पाएगी या नहीं। ये मनी बिल नहीं है, ये तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने की तहरीक नहीं है, ये सिंपल मेजॉरिटी का मामला नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिससे हुकूमत जो है वो जाने का ख़तरा हो। लेकिन आज के ऑप्टिक्स और इस आइनी तरमीम के मुसव्वदे के अराउंड जो ऑप्टिक्स नज़र आते हैं वो ऑप्टिक्स इस किस्म के हैं कि जिससे तासुर ये है कि हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, हुकूमत का तख्ता गोल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शायद अपनी सीट खो बैठेंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। हालांकि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो दरकार होती है हुकूमत कायम करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी के ऊपर जो झंडा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से आता है। लेकिन आइनी तरमीम जो है उसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हुकूमत कायम रह पाएगी या नहीं। लेकिन हुकूमत के लोग भी ये चैमगोइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ये आइनी तरमीम पास नहीं होती तो फिर हमारा इक़्तिदार में रहने का जवाज़ ख़त्म हो जाता है। हैरान कुन तौर पर बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि उसके बगैर भी इनका इक़्तिदार में रहने का जवाज़ नहीं है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल जो है वो स्लोगन है जो उनके मुखालिफ लगाते हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। ब्रूट मेजॉरिटी का दावा किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि अपोजिशन नहीं मानती तो मैं मजबूर हूँ, मैं हुकूमत के साथ मिलकर जो ज़मीर जिनके तब्दील हुए हैं उन लोगों के साथ मिलकर जो है वो मैं हुकूमत बना लूँगा। और वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसी रात ये तकरीर करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँचे, वहाँ मामलात तय नहीं हुए। इस वक्त भी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर एक मुलाकात जारी है जिसमें अख्तर मेंगल साहब भी मौजूद हैं। और अख्तर मेंगल साहब ने इस तमाम मामले में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को जिसे कहते हैं कि धोकर जवाब दे दिया है। वो ये कहते हैं कि इस तरीक़ाकार के तहत अगर बातचीत होती, इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश होती, वो मुख्तलिफ तरीका था। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे बंदों को जो है कोर्स किया जा रहा है, कोर्जन के ज़रिए, दबाव के ज़रिए जो है हम ये मामला बिल्कुल नहीं करेंगे। उस मुलाकात में कौन कौन मौजूद है मैं आपको बता देता हूँ कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं और अख्तर मेंगल हैं, वो इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हैं 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से।
बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ नवीद कमर भी मौजूद हैं। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान, उस्मान बादीनी और कामरान मुर्तज़ा मौजूद हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जिनमें ख़ास तौर पर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अताउर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, इन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ और उससे पहले दिन जुमेरात और जुमे को जो इन्होंने तकारीर की हैं पार्लियामेंट में, इसमें वाज़ेह पैगाम ये था कि बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी से वोट नहीं देंगे, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें, इस तरीके से ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इस तरीके से वोट नहीं मिलेगा। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आप जो कर रहे हैं ये हमारे कील में, हमारे दिल में कील पेवस्त कर रहे हैं, और जब ये कील बाहर आएगा गोश्त फटेगा, खून निकलेगा, और जो इसकी आफ्टर मैथ है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा ये मामला फिर हुकूमत से संभाला नहीं जाएगा। और नसीमा एहसान साहिबा के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ। इसी तरीके से मौलाना अताउर रहमान ने ये बात बड़ी खुलकर कही। उन्होंने तो एक तरीके से तहरीक इंसाफ के हक़ में तकरीर की। उन्होंने कहा कि जाएँ, मिलने दें और हमारे साथ भी बातचीत के ज़रिए इस तमाम मामले को हल करें। और सरदार अख्तर मेंगल जो हैं उनके साथ अख्तर हुसैन, एडवोकेट साजिद तरीन, आगा मूसा जान, शफ़कत लांगू और मीर जहाज़ेब मौजूद हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ पर अख्तर मेंगल साहब ने ये भी कहा है कि जो नसीमा एहसान साहिबा हैं वो किधर हैं। उनके हवाले से जो है उन्होंने सवाल किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, और वो जो ब्रूट मेजॉरिटी की बात थी वो नहीं चली। ऑप्टिक्स क्या है? सुबह 9:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था। 9:30 के बाद कहा ये 12 बजे होगा, फिर 12:30 होगा, फिर 1 होगा, 1:30 होगा, फिर 2 बजे का टाइम आया, और अभी तक वफाकी काबीना का इजलास जो है वो वज़ीर आज़म नहीं कर सके। इसी तरीके से सेनेट ऑफ पाकिस्तान 11 बजे इजलास मुलतवी किया गया था कि 11 बजे इजलास होगा, और सेनेटर फैसल वावडा ने कहा था कि नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी पूरे हैं, 11 बजे आइनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हो जाएगी। ये ऐलान किया था सेनेटर फैसल वावडा। आपको मालूम है ना कि वो शायद इस हुकूमत से भी बड़े भारी हैं, और 14-15 सितंबर को जब एक फ्लॉप अटैम्प्ट हुआ था उसके बाद उन्होंने यहीं पर इसी दरवाजे के ऊपर खड़े होकर कहा था कि ये निकम्मों नाअहलों से क्या और एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या तवक्को की जा सकती है। तो कल तो उन्होंने ये दावा कर दिया था। 11 बजे का इजलास पहले 12:30 पे गया, फिर हमें बताया गया कि नहीं यह इजलास 3 बजे होगा, फिर अब पता चला है कि 6:30 बजे तक ये इजलास जो है वो मुलतवी दोबारा हो गया है, और इजलास अब 6:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे कौमी असम्बली, वो कौमी असम्बली जो 3 बजे इजलास होना था, एक के बाद एक जो डेवलपमेंट आ रही है वो ये बता रही है कि मामलात हुकूमत जो है उसके हाथ में उस तरीके से कंट्रोल में नहीं है। दे डू नॉट अपेयर टू बी इन कमांड ऑफ द सिचुएशन जो है वो इस वक्त हुकूमत के हाथों से निकली नज़र आती है। और सूरत हाल ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा से रवाना हो चुके हैं। वो बाय रोड नहीं आ रहे, वो बाय एयर इस्लामाबाद आ रहे हैं। और इस हवाले से 2 इंफॉर्मेशन चल रही हैं। एक ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ब्रूट मेजॉरिटी वाला काम करने आ रहे हैं, किसी बात से सरोकार नहीं होगा, वो पार्लियामेंट में आएंगे, आईनी तरमीम पेश होगी, जैसे कैसे नंबर पूरा होगा और वोटिंग हो जाएगी। लेकिन फिर मेरी नून लीग की एक बहुत ही अहम शख्सियत से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई, और हैरानकुन तौर पर वो भी इस आईनी तरमीम के वोटर हैं और वो जा चुके हैं, यहाँ से वो भी जा चुके हैं। बैरिस्टर अकील को मैंने देखा, वो भी थोड़ी देर पहले गए हैं। तारिक फजल चौधरी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो चुके हैं। एक के बाद एक MNAs जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट से चले गए हैं। उन्होंने, जब मैंने पूछा आप क्यों इतना जल्दी जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखें 7 बजे का टाइम है, हम तो 7 बजे आ जाएंगे। वी हैव बीन टोल्ड कि हमने इस विसिनिटी में रहना है, इसी एरिया में जो है वो हमने मौजूद रहना है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से एक बात जो मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई अहम रहनुमा ने मुझे बताई वो ये कि मियाँ साहब जो है वो आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह जाएंगे, वो अख्तर मेंगल साहब से बात करेंगे, वो मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे। तो हैरानकुन तौर पर वो जो ब्रूट मेजॉरिटी थी कि नहीं हम तो अपनी तौर पर अपनी अक्सरियत साबित करके ये पास कर देंगे, वो था प्लान सी नज़र आता था। प्लान A और B की नहीं जब काम बन सका तो ये प्लान C जिसका अनाउंसमेंट की कल, लेकिन आज फिर मामला प्लान A की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर हो सकता है कि आपको अब इससे थोड़ी देर के बाद पता चले कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गए हैं, वहाँ पर मुलाकात का सिलसिला जारी है और वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे ये लगता है कि तरमीम जो है वो आज
जिस तरीके के ऑप्टिक्स हैं आज के, उसमें पेश होती हुई नज़र नहीं आ रही। फिर हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नून के MNAs, पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया था, ये कहा गया था कि बड़ी तादीबी सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी MNA यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। ज़ोहराने का कहा गया था। आपको मालूम है कि ज़ोहराने का टाइम जब आपने मुलाकात के बाद खाना खाना हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 पौने 12 बजे वो मुलाकात पार्लिमानी पार्टी की शुरू हो जानी चाहिए थी। वज़ीर आज़म गायब नज़र आए। वज़ीर आज़म ख़ुद जो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हैं, जो कायदे ऐवान हैं, जिन्होंने उस इजलास से खिताब करना था, वो गायब हैं, वो नज़र नहीं आए। ज़ोहराना जो है वो तकरीबन असराने में तब्दील हो गया। शायद भूख के मारे जो है वो बुरा हाल हो गया होगा। कुछ MNAs जो हैं उन्होंने जाकर 1-2 MNA से पूछा कि मेन्यू में क्या है। उन्होंने ये जो पूछा मेन्यू में क्या है, मैं ख़ातून का नाम भी जानता हूं जिन्होंने ये पूछा, बट आई एम जस्ट डिलिबरेटली स्किपिंग इट। तो दूसरी तरफ से जिन साहब से पूछा गया था, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, आप हमसे मेन्यू का क्यों पूछ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि टेलीविज़न चैनल के ऊपर, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर मेन्यू चल रहा है और हमारे सामने तो खाने की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये अंदर सूरत हाल थी। मामला लेट होता गया और फिर वो लेट लंच में तब्दील हुआ और लेट लंच जो है वो करके तादाद भी जो है वो पूरी नहीं थी। ज़ाहिर है हमज़ा शहबाज ख़ुद मौजूद नहीं है यहाँ पर, अभी तक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ नहीं पहुँचे, शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे और लगभग 17-18 दीगर MNAs जो हैं वो भी यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास और फिर ज़ोहराना था वो वहाँ पर नहीं थे। ज़ाहिर है कि वी हैव बीन टोल्ड कि वो इसी जो है वो सराउंडिंग्स में पार्लियामेंट के मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद जब उनकी ज़रूरत होगी, जब वोटिंग का मामला आएगा तो वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऑप्टिक्स डिफरेंट है। मौलाना का घर जो है वो मुशावरत का मरकज़ बना हुआ है। इसहाक डार भी गए, मोहसिन नकवी भी गए, तहरीक इंसाफ की टीम भी गई, अभी भी मुलाकात चल रही है, इसके बाद भी मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी के जो रहनुमा हैं, लीडर जो हैं वो मुकर्रर हो गए हैं हाउस में। और इसी तरीके से मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स रख देता हूँ। अब अडियाला जेल पी जो टीम गई थी मुलाकात के लिए, अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई, वो वहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। मैंने उसमें मौजूद 3 रहनुमाओं के नंबर्स के ऊपर फ़ोन कॉल की और मुझे ये पता चला कि तमाम के तमाम टेलीफ़ोन एक साथ वाली गाड़ी में मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो मुलाकात के लिए गए थे वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं और ये गाड़ियाँ आगे पीछे हैं। और ये आप जब अनाउंसमेंट सुनते हैं ना, ये जो अनाउंसमेंट हो रही है इस तमाम गुफ्तगू के दौरान, इसका मतलब क्या है? ये जब यहाँ से अनाउंस किया जाता है कि फ़लाँ MNA फ़लाँ सेनेटर की गाड़ी गेट नंबर 1 पर लाएँ, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि सामने ही पार्लियामेंट लॉजेस है, यहीं पर ये रिहाइश पजीर होते हैं। तो जो MNAs और सेनेटर्स हैं वो इस वक्त फ्रीली मूव कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अभी भी मैं अपने अकब में देख रहा हूँ कि कुछ जो लोग हैं, जो पोटेंशियल वोटर्स हैं इस आईनी तरमीम के, वो बाहर आ रहे हैं और शायद वो थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पर वापस आ जाएंगे। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी होता गया, अभी तक नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने अपने तौर पर, जो पार्टी चेयरमैन हैं जिन्होंने मौलाना के साथ और जो कमेटी से तरमीम शुदा मुसव्वदा जो है वो उसकी मंजूरी दी गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया है, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उसमें उन्होंने जो पॉइंट्स बताया, आई एम श्योर कि वो आप तक पहुंच चुके होंगे। इसके अलावा सेनेटर फैसल वावडा ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं देख रहा, कोई रिलीफ नहीं होगा। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के लिए नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी पूरे हैं, कैबिनेट में आज ये मामला मुकम्मल हो रहा है। बड़े जो है जिसे कहते हैं कि हाई पिच में इस तमाम मामले के ऊपर दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर होने जा रही है और खुशखबरियाँ 26वीं तरमीम के बाद भी आएंगी। जितने फ़ैसले आते हैं अदालतों से हम उनका एहतराम करते रहेंगे। मैं मुतमईन हूँ, जितनी बातें कहीं मैं आज भी उन बातों के ऊपर खड़ा हूँ। और आप इस तमाम वक्त के दौरान देख लें कि कितने जो लोग हैं, जितने MNAs हैं वो इस तमाम वक्त के दौरान रवाना हो रहे हैं। ये इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सबसे बड़ी ख़बर है कि अभी तक वो जो इत्तफ़ाक़ राय है वो नहीं हो सका। अता तारड़ साहब ने हैरान कुन तौर पर, जब हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि हम ब्रूट मेजॉरिटी से, और ये हुकूमत का प्लान है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसे में कोट किया, उन्होंने कहा फिर मैं हुकूमत के प्लान पर जाऊँगा और बेंच शेंच की बात नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि मैं आईनी अदालत बनाऊँगा, ब्रूट मेजॉरिटी से बनाऊँगा, ज़मीर वालों से बनाऊँगा कि जिनके ज़मीर तब्दील हो गए हैं। उन्होंने ये बात की। इत्तफ़ाक़ राय ना मौलाना फजलुर रहमान के साथ हो चुका
है, ना किसी और के साथ हुआ है। और इस दौरान बात ये चल रही है कि जस्टिस याह्या आफरीदी यानी कि माइनस जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब, माइनस जस्टिस मंसूर अली शाह, माइनस जस्टिस मुनीब अख्तर, डायरेक्टली जस्टिस याह्या आफरीदी जो हैं वो नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं। ये है जनाब ऑप्टिक्स। इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है और सूरत हाल हर गुज़रते पल के साथ तब्दील हो रही है। इक़्तिदार के इन ऐवानों में, इन राहदारियों में मैं मौजूद हूँ और आपके सामने इस हवाले से मैं मज़ीद चीज़ें भी रखूँगा। एक राय जो मुस्लिम लीग नून के लोगों में पाई जाती है वो भी इस हवाले से शुबे का शिकार है कि जिन लोगों के ज़मीर कोट एंड कोट तब्दील हो गए हैं और वो आएँ और आकर फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली, फ्लोर ऑफ द सेनेट जो है वो आकर कहानी कुछ और कर दें तो एक बहुत बड़ी जग हसाई और इंटरनेशनल स्टोरी बन सकती है। लिहाजा जो प्लान ए है वही एक बेहतर तरीका है। और दूसरा एक इंतहाई हैरान कुन इतला है, आई एम ट्राइंग कि मैं उसको जो है वो ट्रिपल सोर्स कन्फर्मेशन, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो डबल सोर्स कन्फर्मेशन के साथ भी शायद नहीं दी जा सकती। एक इंतहाई हैरान कुन यानी कि आप समझें कि इस तमाम आइनी तरमीम के मंजरनामे में अब तक जो कुछ हुआ है उस पर भारी वो डेवलपमेंट है। उस डेवलपमेंट को मैं काउंटर चेक और फिर री काउंटर चेक जो है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो PTI के हवाले से नहीं है, वो JUIF के हवाले से, अख्तर मेंगल साहब के हवाले से, अपोजिशन की किसी जमात, किसी रहनुमा के हवाले से नहीं है, वो ख़ुद नून लीग के हवाले से है। और अगर वो कन्फर्म हो जाती है तो यकीन माने कि बहुत सारे लोगों के सर पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूं कि मैं उसके हवाले से जब तक मुझे नाम कन्फर्म नहीं हो जाते उस वक्त तक मैं आपके सामने वो चीज़ ना रखूं। इट वुड बी अनवाइज़। तो इस तमाम मंजरनामे पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।